माँ बाप के सपने को पूरा करना हो तो जुड़ जाओ मेरे साथ। और आज आपके लिए एक बहुत मस्त सेशन लेकर आया हूं और जिसका नाम है आपका क्षेत्रफल मेंसुरेशन रेलवेलुसेंट मैथ का ये पार्ट 1 है। और आज आपका थ्योरी चलेगा जितना भी, और थ्योरी आपको पढ़ाऊंगा पार्ट बाय पार्ट पढ़ाऊंगा। आपको जो आज पढ़ाऊंगा मैं पढ़ाऊंगा आज रेक्टेंगल, आयत पढ़ाऊंगा मैं। जी हाँ, बिल्कुल आयत पढ़ाऊंगा। आप बने रहना, बिल्कुल कंप्लीट सेशन। और इस सेशन को आप देखेंगे तभी आप अगले पार्ट को क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख पा रहे हैं आपके सामने एक फिगर बना हुआ है जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आयत बोलते हैं। आपको पता होगा। अब आयत में होता क्या है? तो सबसे पहले तो एक लंबाई होता है। यहाँ पे यदि हम देखें तो ये है लंबाई, ये वाला डिस्टेंस लंबाई है। और यदि ये लंबाई है तो ये भी तो लंबाई है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या होता है? चौड़ाई होता है। यहां पे ये हो जाएगा चौड़ाई, तो ये चौड़ाई होगा तो ये भी चौड़ाई होगा। और इसका सारा फीचर मैं बताऊंगा, आप बस ध्यान से नोट करते जाना। अब देखो, दो साइड है, एक ये है एक ये है, दो दो प्रकार के साइड है, दो प्रकार के भुजा है, एक ये है एक ये है, ठीक है। बाकी इसको कहते हैं लंबाई, मतलब जो सबसे लंबा इन दोनों में वो लंबाई हो जाएगा। तो यहाँ पे ये लंबाई, इसको क्या कहते हैं? एल से डिनोट करते हैं। हम क्या कहते हैं? एल से डिनोट करते हैं। मन हो तो कुछ भी नाम रख सकते हैं, और वैसे सबसे पहले हम इसका नाम लिख देते हैं। माना कि ये वाला जो बिंदु है, ये वाला बिंदु, ये ए बिंदु है, ये वाला बिंदु बी है, और ये वाला बिंदु सी है, और ये वाला जो पॉइंट है इसको हम डी बोल रहे हैं। नेमिंग आप कुछ भी रख लो, राम श्याम घनश्याम मोहन, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी रख लो। अब देखो इसका फीचर के बारे में जानते हैं। एक तो मैंने बताया कि ये जो आयत होते हैं इसमें लंबाई होते हैं, एक चौड़ाई होते हैं। इसके अलावा एक और होता है जिसको कहते हैं विकर्ण। विकर्ण ये कौन है? अब ये तीसरा बंदा कौन आ गया? तो विकर्ण वो भुजा होता है जो कि सबसे बड़ा होता है। अच्छा, आप इस आयत में एक सबसे बड़ा यदि भुजा खींचना चाहेंगे, यदि ड्रॉ करना चाहेंगे तो कहां से कहां खींचेंगे? आप ये लंबाई देख रहे हैं, ए टू बी ये लंबाई है, डी टू सी ये भी लंबाई है। चौड़ाई से बड़ा है, हमेशा बड़ा होगा। एंड जो विकर्ण होगा ना वो इस लंबाई से भी बड़ा होगा, तो वो कहां से खींचेंगे? अरे विकर्ण का मतलब समझ लीजिए बस कोना कोनी। देख लीजिए ये कोना कोनी सबसे लंबा दूरी होगा, ये लंबाई से भी बड़ा होगा, ये कोना कोनी। कौन कौन सा? बी टू डी, या डी टू बी कहिए या बी टू डी, यानी डी से बी तक कहिए या बी से डी तक कहिए, या फिर इधर ए टू सी या ए सी हो गया, या फिर सी ए हो गया, कुछ भी बोल सकते हैं। नाम उल्टा पुल्टा होगा, नाम बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये वाला जो भुजा हुआ हमारा, ये आप जो देख रहे हैं ये वाला, ये कोना कोनी, इसको मिला दीजिए तो इसको कहेंगे विकर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे हम? विकर्ण कहेंगे। चलिए अब इसके बारे में धीरे धीरे बताते हैं। देखिए आप यहां जो देख रहे हैं ना, ये 90 डिग्री बनता है, यहां भी 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। चारों कोने पे 90 डिग्री का कोण बनता है। कितने का कोण बनता है? 90 डिग्री का, ठीक है। अब जैसे ही यहां पे सामने एक विकर्ण, सामने तो यहां पे जैसे ही एक विकर्ण खींचते हैं तो आपको एक बात पढ़े होंगे क्लास 10 से ही, ये 90 डिग्री है और 90 डिग्री के जो सामने भुजा होता है, ये वाला विकर्ण हो गया ना सामने, तो 90 डिग्री के जो सामने वाला भुजा होता है उसको कहते हैं हम विकर्ण कहते हैं। तो ये वाला भुजा जो है, यदि इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग डी सी बी के अकॉर्डिंग देखें तो इस एंगल के अकॉर्डिंग ये 90 डिग्री के सामने ये वाला भुजा है, तो बी डी आपका विकर्ण है। और यदि ए बी डी ट्रायंगल के अकॉर्डिंग देखें तो ए हमारा 90 डिग्री है, इसके सामने हमारा है बी डी, तो ये 90 डिग्री है। आप यहां से इधर भी विकर्ण खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आपने दो फीचर सीखा अभी तक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये जो ए बी देख रहे हैं आप, ये ए बी और ये डी सी, ए बी क्या होते हैं? पैरेलल है। ए बी क्या है यहाँ पे? पैरेलल है। पैरेलल का मतलब समझते हैं कि नहीं समझते हैं? तो चलिए मैं समझाता हूं। पैरेलल का मतलब समझिए, दो ऐसा लाइन जो कि आपस में कभी कटे ही नहीं। जैसे आप देखे होंगे रेलवे का पटरी, देखे हैं कभी उसको कटते हुए? कटने का मतलब कभी आपस में
ऐसा देखे हैं कि कहीं आपस में जाके सट गया हो दोनों पटरी आपस में? नहीं होता है ना। पटरी जो होता है दोनों हमेशा, दोनों का जो गैप होता है, दोनों पटरी के बीच का गैप, वो हमेशा बराबर होता है। आप यहाँ पे यदि दिल्ली में देखिएगा, यदि 5 मीटर है दोनों पटरी के बीच का गैप, तो आप वही जाके यदि कलकत्ता में देखिएगा तो वो डिस्टेंस जो है 5 मीटर का ही रहेगा। अरे छोटा करेगा डिस्टेंस तो रेलगाड़ियां ने पलट जाएगा। तो समझ रहे हो कि तो वहां पे जो रेल का पटरी है वो पैरेलल हो गया। तो पैरेलल का मतलब समझ गए होंगे। तो यहां पे देखिए ए बी किसके पैरेलल है? तो ये वाला भुजा के पैरेलल है। इसको कहते हैं हम डीसी कहते हैं या फिर सीडी कहते हैं। दूसरा चीज, एक तो ये हो गया फीचर, और पैरेलल है, ये तो लंबाई पैरेलल था और ये भी पैरेलल है। देखिए आप एडी क्या है? एडी पैरेलल होता है। किसका पैरेलल है? बीसी का पैरेलल होता है। आप देख रहे हैं, ये दोनों फीचर समझ गए। अब देखिए एक चीज और निकल के यहां पे आता है। क्या निकल के आता है? जो आप ए बी देख रहे हैं, ये वाला ए बी, ये वाला भुजा दोनों बराबर होते हैं। यदि ये कह दे आपसे कि ये 5 मीटर है, ये लंबाई 5 मीटर है, तो ये भी 5 मीटर होगा। कहने का मतलब मैं आपको समझा दिया कि ए बी जो है बराबर होगा हमेशा किसका? डीसी का। और लंबाई बराबर तो चौड़ाई भी बराबर होगा। ठीक है, चौड़ाई भी जो है आपका वो बराबर होता है। तो चौड़ाई का नाम क्या है? एडी बराबर होता है किसका? बीसी का। हालांकि ये वाला फीचर का आपको जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बता दिया, कहीं ना कहीं आपको यूज पड़ेगा, ज्योमेट्री सब में यूज पड़ेगा। और फिलहाल तो यहाँ पे अब आगे हम बात करते हैं इसका जो विकर्ण होता है, ये वाला विकर्ण। आपका मन है कि नहीं मैं यहाँ ए टू सी खींचूंगा विकर्ण, तो ये दोनों विकर्ण आपस में बराबर होंगे। ये वाला विकर्ण ए टू सी, अरे सही से मिलो ऐसे, हाँ। तो ये ए टू सी, ये जो विकर्ण है हमारा कौन सा? एसी और बीडी, ये विकर्ण बराबर होंगे, हमेशा बराबर होंगे। यानी इसको कहते हैं विकर्ण। लीजिए मैं लिख भी देता हूं, ये है विकर्ण। ये हमेशा क्या होंगे? इक्वल होंगे, इक्वल लेंथ के होंगे। अब आगे बात करते हैं जो कि हमें मैन फीचर पढ़ना है। एक चीज और, चलिए एक चीज और छूट रहा है तो उसको लिख देता हूं। आप देख रहे हैं यहाँ पे कौन ए का वैल्यू, उसके बाद कौन बी का वैल्यू, कौन सी का वैल्यू एंड कौन डी का वैल्यू, हमेशा चारों कौन का जो वैल्यू होता है हमेशा इक्वल होता है, और वो होता है 90 डिग्री का। अभी जस्ट थोड़ा देर पहले मैंने बताया था। अब बात करते हैं जो कि हमें जरूरत है सबसे ज्यादा, अब हम उसकी बात करते हैं कि परिमाप होता क्या है। जैसे मान लीजिए आप यहां पे खड़े हैं, ठीक है, आप यहां पे खड़े हैं। अब क्या किए, ये जो आप आयत देख रहे हैं, आप गए यहां से घूमते 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 यहां गए, फिर घूमते 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 यहां गए, और फिर घूमते 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 यहां पे आ गए। तो आपको ये पता चला कि जब आप इस बिंदु से, यानी आपका यहाँ पे घर था, आप इस अपना घर से जब घूमते हुए चले, तो घूमते 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 जब आप इधर से इधर आए तो आपको पता चला कि आपने 40 किलोमीटर पैदल जो है तय कर लिया दूरी। तो पता है आपने ये जो आयत है, इस पूरे आयत के चारों ओर घूम लिया। तो चारों ओर का जो लेंथ है उसको आपने कवर कर लिया। तो इसका मतलब वो परिमाप है। यानी इस आयत का जो टोटल लंबाई है, चारों तरफ का, चारों भुजा का टोटल लंबाई जो है, उसको यदि आप जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा आयत का परिमाप। तो परि मतलब देखिए, परि मतलब क्या होता है? यहाँ पे हर्षिकार है, दीर्घिकार रहता है, तो उस परि का मतलब कुछ और होता है। आप समझ रहे हैं, बाबू सोना वाला परि जो आप कहते हैं वो परि है। लेकिन यहाँ पे हर्षिकार है, इस परि का मतलब होता है चारों ओर, ठीक है। और माप मतलब होता है भुजा की माप। तो ये जो भुजा देख रहे हैं, 1 2 ये 3 ये 4, यानी इन चारों भुजाओं का माप और उसका योग जब आप करेंगे तो उसको कहते हैं हम परिमाप। तो उसको लिखते कैसे हैं? देखिए, आपको पता है कि ये क्या है? ये है लंबाई, ये लंबाई है, तो ऊपर वाला भी लंबाई, एंड ये वाला जो है इसको कहते हैं ब्रेथ, यानी ये हो गया चौड़ाई, ठीक है। अब देखिए, ये लंबाई तो ये भी लंबाई, और ये चौड़ाई तो ये भी चौड़ाई, यानी 2 ठो लंबाई है एंड 2 ठो चौड़ाई है ना। आप क्या करेंगे,
इसके टोटल लेंथ को जोड़ेंगे, जोड़िए, लंबाई प्लस ये वाला लंबाई हो गया, फिर ये वाला साइड का चौड़ाई प्लस, फिर यहां से यहां तक आइएगा तो ये वाला लंबाई प्लस, फिर यहां से यहां तक आइएगा तो ये वाला चौड़ाई। अब आप देखिए क्या देखने को मिला आपको, दो लंबाई एंड दो चौड़ाई, तो सीधा सीधा देखिए आप, दो लंबाई प्लस दो चौड़ाई, यहां से ले लीजिए आप दो को कॉमन, और तो यहां पे हो गया आपका लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी दो गुना लंबाई प्लस चौड़ाई जब आप करिएगा तो ये फार्मूला बन गया। तो इसी को कहते हैं परिमाप। अब आपको लंबाई का वैल्यू दे रखेगा, चौड़ाई का आपको वैल्यू दे रखेगा, तो ये होगा हमारा, और उस पर वैल्यू को रख के आप सॉल्व कर दीजिए तो आपका परिमाप निकल गया। अब चलिए आगे देखते हैं। का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या करेंगे, तो बस इसका तो आपको याद भी होगा, तो बस लंबाई को चौड़ाई के साथ गुना कर दीजिए, तो ये हो गया। इसी को हिंदी में लिख सकते हैं लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये हो गया लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। और चलिए थोड़ा सा नीचे कर दूं, गुड। अब देखिए विकर्ण कैसे निकालेंगे। मैंने अभी आपको थोड़ा देर पहले बताया विकर्ण क्या है, तो विकर्ण है आपका कोना कोनी, ये कोना कोनी जो सबसे लंबा भुजा है यही है आपका विकर्ण है, ये क्या है, विकर्ण है। अब देखिए इसकी हम लेंथ निकालेंगे कैसे, अभी मैंने आपको बताया कि ये जो आप देख रहे हैं चारों ये कोने पर ये 90 डिग्री का कोण है ना, गुड। अब आप बात करिए इस वाले ट्रायंगल में, ये जो लाल लाल, चलिए लाल लाल ये लाल करना था, कोई बात नहीं। देखिए ये जो आप देख रहे हैं यहां से लेकर ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ट्रायंगल, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। इसमें देखिए ये 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने जो ये होता है ये होता है विकर्ण होता है, इसी को कहते हैं विकर्ण, और इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग कहेंगे ये कर्ण है ना, सही है। अब देखिए ये वाला भुजा, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, इस ट्रायंगल की बात, इस वाले ट्रायंगल में ये वाला भुजा पता है, ये भी पता है, हमें लगाना है पाइथागोरस। क्यों, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हमें क्या होगा, एच स्क्वायर बराबर क्या लगाते हैं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पे देखिए जैसे ही हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, तो देखिए इस अकॉर्डिंग देखिए क्या होगा, एच हमारा कितना है, बी, एच का वैल्यू कितना है, ये है हमारा बी, ठीक है। विकर्ण को कहते हैं डायगोनल, विकर्ण को क्या कहते हैं, डायगोनल, तो डी बराबर लिख रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमें चाहिए डी बराबर, बोले तो उधर रूट चला जाएगा, ये एच का जब वैल्यू निकालना होगा तो इसके तरफ रूट चला आता है, आपको पता होगा। चलिए मैंने रूट ले लिया, मैंने रूट ले लिया। अब देखिए हमें चाहिए पी का स्क्वायर, बोले तो लंब, यहां पे देखिए लंब का वैल्यू कितना है, बी, तो बी का स्क्वायर प्लस, अब चाहिए हमें बी यानी आधार का स्क्वायर, आधार क्या है, इसको लेंथ है यानी एल है, तो एल का स्क्वायर। आपको जब जब विकर्ण निकालने की जरूरत पड़ेगा तो आप क्या करेंगे, विकर्ण बराबर हमेशा यही करेंगे, क्या करेंगे, आप लिखेंगे रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस में चौड़ाई का स्क्वायर, तो इसको कहते हैं विकर्ण। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और एक और फार्मूला होता है जिसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, आपको एसएससी में पूछा जाता है, इस तरह के सवाल को पूछा जाता है क्या, तो कमरा का ये जो आप देख रहे हैं ना ये आयत है, जस्ट समझ लीजिए एक कमरा है, तो ये जो चारों दीवार है सिर्फ इसी का क्षेत्रफल निकालना है, ना तो टॉप का निकालना है और ना ही बॉटम, ये जो सरफेस है इसका निकालना है, बस चारों दीवार का क्षेत्रफल निकालना है। तो उसके लिए भी एक स्पेशल फार्मूला आता है, तो मैं आपको उसको नोट डाउन करा देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। देखिए उसको क्या लिखेंगे, कमरा के चारों दीवार का क्षेत्रफल, कमरा के चारों
दीवार का क्षेत्रफल, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना आपको, 2 गुना एच, एच क्या है तो ये हाइट है, एच क्या है, हाइट है, हाइट आपको दे रखेगा, और उसके बाद एल प्लस बी कर दीजिए, ठीक है। तो एच क्या है आपका, मैंने बताया एच क्या है आपका, तो एच जो है आपका ये है हाइट, जिसको कहते हैं ऊंचाई, आपको सवाल में ये दिया जाएगा। और यहाँ पे हमारा जो थ्योरी का सेक्शन है ये पार्ट 1 कंप्लीट होता है, और आपका थ्योरी थोड़ा बहुत बच गया है तो जरूरत पड़ा आपके लिए तो मैं पार्ट 2 में उसको इंक्लूड करूंगा। और ऐसे ही मैं आपको पहले आपको थ्योरी बताऊंगा, और उसके बाद उस पे जितने भी इस बुक में लुसेंट मैथ में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, मैं उसको सोल्व कराऊंगा। तो सेशन यदि पसंद आया हो तो सपोर्ट करना, हमें शेयर करना है, लाइक करना। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है हमें, और उम्मीद करता हूं आप हमें सपोर्ट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।